विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। द समय न्यूज की टीम भी हर विधानसभा क्षेत्र की सीट को लेकर विश्लेषण कर रही है कि किस सीट पर किस पार्टी का वर्चस्व रहा और किस पार्टी ने बाजी मारी। आज हम बात करेंगे पलवल जिला के होडल विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि यहां से खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान नुमाइंदगी कर चुके हैं। इस सीट की बात करें तो ये पहले हसनपुर विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था जो आरक्षित था। उसके बाद 2009 में ये नए परिसीमन में होडल विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया और आरक्षित ही रहा और अब 2024 में भी आरक्षित है। नए परिसीमन में बने इस क्षेत्र में 2009 में इनेलो से चुनाव लड़े जगदीश नायर और चौधरी उदय भान के सहित कुल 14 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन मुकाबला इनेलो के जगदीश नायर और कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी उदय भान के बीच ही रहा, जहां उदय भान की 43,894 वोटों के मुकाबले जगदीश नायर ने 40,515 वोट लेकर 2,621 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को पटखनी दी और बसपा के त्रिलोक चंद मात्र 955 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। यहाँ पर ये बताना भी जरूरी है कि जब से ये विधानसभा चुनाव क्षेत्र प्रचलन में आया, यहाँ पार्टियों का नहीं बल्कि दो प्रत्याशियों के बीच का चुनाव देखने को मिला, जिसमें उदय भान और जगदीश नायर दो ही नाम हैं, क्योंकि 2009 के बाद 2014 में हुए चुनाव में फिर इसी सीट से 12 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी उदय भान ने इनेलो के जगदीश नायर की 39,043 वोटों के मुकाबले 50,723 वोट लेकर 11,680 वोटों से अपने पुराने प्रतिद्वंदी को मात दी, जबकि भाजपा के प्रत्याशी राम रतन 29,170 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। 2019 के चुनावों में कुछ परिस्थितियां तो बदली, लेकिन लड़ाई इन्हीं दो नेताओं में रही। जगदीश नायर ने इनेलो छोड़ नवगठित जसपा का दामन थामा, लेकिन जब चुनाव नजदीक आया तो भाजपा का दामन थाम लिया और विधानसभा की टिकट लेने में भी कामयाब हो गए और अपने पुराने प्रतिद्वंदी चौधरी उदय भान की 52,477 वोट के मुकाबले 55,864 वोट लेकर 3,387 वोटों के मार्जिन के साथ चंडीगढ़ पहुंच गए, जबकि इस चुनाव में जसपा 8,570 वोटों के साथ इनेलो को पछाड़ तीसरा नंबर हासिल करने में कामयाब हो गई। लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव या फिर कहें कि विधानसभा का सेमीफाइनल तो ये कांग्रेस के पक्ष में गया और इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी पर हावी रहे, जिसकी वजह शायद ये है कि अब चौधरी उदय भान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि यहाँ इन दो नेताओं की ही चर्चा है। इस बार के होने वाले विधानसभा के चुनाव में भी करीब 1 दर्जन प्रत्याशी हिस्सा लेंगे, क्योंकि उदय भान और जगदीश नायर अपने अपने पुत्रों की लॉन्चिंग की लॉबिंग में लगे हैं। नवीन रोहिला जो पहले आम आदमी पार्टी की प्रदेश महिला उपाध्यक्ष रही और अब निर्दलीय होकर सक्रिय है, वहीं जसपा के सतवीर डकोरा, इनेलो के सुनील मांडोत, रामपाल लिखी और आम आदमी पार्टी के सुंदर लाल गौतम, ML गौतम, इंजीनियर राहुल पंत के अलावा भी अन्य लोग इन दोनों नेताओं को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता किसे अपना नेता चुनेगी, ये भविष्य के गर्भ में है।